हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दोस्तों, आज हम गिग इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि गिग इकोनॉमी का विस्तार विश्व में और भारत में किस तेजी से बढ़ रहा है और हम इसके लाभ तथा हानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। गिग इकोनॉमी अ जॉब फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी विशेष अवधि के लिए किया गया कोई कार्य। शुरू में गिग का प्रयोग म्यूजिशियंस के लिए किया जाता था, जिसमें म्यूजिशियंस कुछ समय के लिए किसी क्लब और पार्टी में जाके म्यूजिक बजाते थे और इसके बदले में पेमेंट लेते थे। गिग इकोनॉमी में कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉय और वर्कर की जगह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं। गिग इकोनॉमी इन्वर्स होती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी से, जहां ट्रेडिशनल इकोनॉमी में वर्कर और एम्प्लॉय का फोकस लाइफ टाइम करियर पर होता है और साथ ही वर्कर्स अपनी पोजीशन रेयरली चेंज करता है। वहीं गिग इकोनॉमी में टेम्परेरी और फ्लेक्सिबल जॉब कॉमन होती हैं। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट का फैलाव बढ़ रहा है, इससे गिग इकोनॉमी का विस्तार भी विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। गिग इकोनॉमी बेस्ड है फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी और फ्रीलांसिंग जॉब से और इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से कस्टमर से कांटेक्ट होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति अपने कस्टमर से ऑनलाइन ऐप के जरिए कांटेक्ट करता है। गिग इकोनॉमी में वर्कर और एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के साथ काम करने के लिए कोई भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर से बंधे नहीं होते हैं। वर्कर अपनी इच्छा के अनुसार और अपने कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इस इकोनॉमी में लोग अपनी आय, टैक्सेस और असाइनमेंट के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। गिग इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमें ई कॉमर्स में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ईबे में देखने को मिल जाता है। वहीं कैब सर्विस की बात करें तो उबर और ओला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी के साथ अगर हम फूड डिलीवरी सर्विसेज की बात करें तो स्विगी, जोमेटो और फूड पांडा में तो हम इसको देखते ही रहते हैं। पर आईटी सेक्टर में भी इसका विस्तार हो रहा है, जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, इंटरनेट रिसर्च और डाटा एंट्री में भी अब गिग इकोनॉमी का प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी एम्प्लॉय कभी भी कार्य करके दे सकता है। कंपनी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कहने का अर्थ है कि कंपनी को किसी भी तरह से कॉस्ट बियर करने की ज़रूरत नहीं होती है कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर ग्रेट टाइम मैनेजमेंट। इसमें एम्प्लॉय अपनी लाइफ तथा वर्किंग लाइफ के बीच में अच्छे से बैलेंस बना के चल सकता है। अब इसकी प्रॉब्लम्स या परेशानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्वालिटी से ज़्यादा ध्यान क्वांटिटी पे दिया जाता है। इसमें वर्किंग स्ट्रेस हाई रहता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को यही डर सताता रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी काम करके कोई दूसरा काम शुरू करूं। गिग इकोनॉमी में सोशल इंटरेक्शन कम होता है। जहां हम बात करें ट्रेडिशनल इकोनॉमी की तो वहां पे एक सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। वहीं गिग इकोनॉमी में सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए किसी भी तरह के कानून का कोई प्रोविज़न नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमी की तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स हैं उनके लिए काम करने के लिए एक कानून का प्रोविज़न है। वहीं इस इकोनॉमी में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। विश्व में गिग इकोनॉमी का विस्तार देखें तो स्पेशली उन देशों में देखने को मिलता है जो वेल डेवलप्ड हैं और जहां पे इंटरनेट पेनिट्रेशन और डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे के अनुसार 2016 में अमेरिका में लगभग 55 मिलियन लोग काम कर रहे थे एज अ फ्रीलांसर और 2020 तक 43% अमेरिकी वर्कफोर्स काम कर रही थी एज अ फ्रीलांसर। यानी कहने का अर्थ है कि इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स काम कर रही है गिग इकोनॉमी स्ट्रक्चर में।
भारत की स्थिति पर विचार करें तो विश्व में 4 में से 1 भारतीय काम कर रहा है एज अ फ्रीलांसर और पूरे विश्व में 10 से 20 मिलियन भारतीय गिग इकोनॉमी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। पर कोरोना काल के चलते गिग इकोनॉमी पर काम करने वाले वर्कर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा है और 90% वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स ने अपनी आय खो दी है। तो बच्चों, हमने देखा गिग इकोनॉमिक के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अड्डा 24/7 के स्कूल चैनल को। धन्यवाद।